हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, लाइक अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज वुल्वा, a pair of vestibular glands and a pair of mammary glands. To understand these parts, let's see the diagram of female reproductive system. So here is the ovary. यहाँ पे ovary है, which is the first essential organ of female reproductive system. Female reproductive system का बहुत ही essential organ है, क्योंकि ovary के अंदर ovum का production होता है, gametes form होते हैं. ovary के ऊपर वाला जो part है, this is called as fimbri. You can see this labeling. Here you have to write fimbri. Fimbri एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, that is called as fallopian tube और oviduct. oviduct जो कि ओवरी से अटैच होता है एंड ओवरी को यूट्रस से जोड़ने का काम करता है, that is oviduct also called as fallopian tube. fallopian tube के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं. सो ओवरी के पास वाला जो रीजन है, जो कि फिम्बरी के ऊपर वाला रीजन, वी कैन से दैट इज़ कॉल्ड एज इनफंडिबुलम. ये वाला जो रीजन है इसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम. मिडल रीजन इज़ एम्प्यूला. ये जो मिडल वाला रीजन है इसे हम बोलते हैं एम्प्यूला. एंड दिस रीजन इज़ कॉल्ड एज इस्थमस. दिस रीजन इज़ कॉल्ड एज इस्थमस. तो ये इस्थमस रीजन है, दिस इज़ एम्प्यूला एंड दिस इज़ इनफंडिबुलम. फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूला रीजन में. तो यहाँ से जब ओवम निकलते हैं तो फिम्बरी से होते हुए इनफंडिबुलम रीजन से होके एम्प्यूला रीजन में आते हैं, और यही एम्प्यूला रीजन में ही उनका फर्टिलाइजेशन होता है व्हेन स्पर्म्स विल एंटर इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. देन दिस रीजन, दिस राउंड पार्ट, दिस इज द यूट्रस. दिस इज द यूट्रस. सो यूट्रस के जो ऊपर वाला रीजन है, दिस रीजन दैट इज़ कॉल्ड एज फंडस. द अपर रीजन ऑफ द यूट्रस दैट इज़ कॉल्ड एज फंडस. तो दिस लेबलिंग इज फंडस. एंड नाउ दिस रीजन, यू कैन सी दिस पार्ट दैट इज़ कॉल्ड एज ओवेरियन लिगामेंट. ये ओवेरियन लिगामेंट है जो कि ओवरी को यूट्रस से जोड़ता है. ओवरी को यूट्रस से जोड़ता है, उसे हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट. एंड दिस इज़ द ओवरी, जहाँ पर कि ओवम का प्रोडक्शन होता है. एंड दिस पार्ट, दिस इज़ व्हाट द यूट्रस. ये यूट्रस है. एंड यू कैन सी दिस लेबलिंग, दिस इज़ एग्जैक्टली नॉट यूट्रस. यू कैन राइट हियर दिस इज़ एंडोमेट्रियम. दिस इज़ एंडोमेट्रियम एंड दिस इज़ यूट्रस. एंड हियर दिस पार्ट इज़ सर्विक्स. ये सर्विक्स रीजन है. एंड सर्विक्स एक कैनाल से यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर सर्वाइकल कैनाल. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट इन डिटेल. सो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर इन ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब. यह जो ओविडक्ट है यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. एंड ओवम फॉर्मेशन होता है ओवरी में. सो हाउ दिस ओवम मूव फ्रॉम ओवरी टू फैलोपियन ट्यूब. अब यहाँ पे जो ओवम फॉर्म हो रहा है वो किस तरह से ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आता है. सो फॉर द मूवमेंट ऑफ ओवम, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज सीलिया. ओवम के मूवमेंट के लिए फैलोपियन ट्यूब में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, और वही ओवम को मूव करने में हेल्प करते हैं. एंड नाउ दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ द यूट्रस. यूट्रस का क्या फंक्शन है? दैट इज़ द प्लेस फॉर द ग्रोथ ऑफ बेबी. बेबी के ग्रोथ का प्लेस होता है यूट्रस. सो दैट इज़ द साइट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. जब ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म के साथ ओविडक्ट में, तो उनका इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में. सो यही साइट है एम्ब्रियो के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का. सो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रो एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है यूट्रस की वॉल पर, और यहीं से उनको न्यूट्रिशन, मिनरल्स एंड शेल्टर सब यहीं पे मिल जाता है. बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देन व्हाट हैपन? इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, देन दिस ओवम कम्स आउट विद द हेल्प ऑफ सम
blood liquid from the female body. So if in case no fertilization, endometrium wall will split. अगर fertilization नहीं हुआ तो ये जो बीच की लेयर है ये endometrium wall है, ये split हो जाती है and ovum comes out with blood through the vagina. So this is what periodic cycle. So अगर नहीं हुआ तो ovum blood liquid के साथ vagina के through body से बाहर निकल जाते हैं और इसी को हम पीरियोडिक साइकिल कहते हैं, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट इन डिटेल. सो ओवरी हियर विच इज़ द वेरी एसेंशियल पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. एंड मेन फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ व्हाट? द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम का फॉर्मेशन करना. सो ओवम का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओवरी में होता है. सो दैट इज़ वाई ओवरी इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. ओवरी इज़ द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड उनका फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एग और ओवम. एग का प्रोडक्शन होता है या ओवम का प्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis. oogenesis होता है ओवरी में एंड oogenesis प्रोसेस में एग या ओवम का फॉर्मेशन होता है. देन सेकेंड फंक्शन ऑफ ओवरी इज फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स. ये सीक्रेट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स दैट इज ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन क्या करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. शेप ऑफ ओवरी हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज द ओवरी. दिस इज द ओवरी. शेप कैसा है ओवरी का? इट इज़ सॉलिड, ओवल और आमंड शेप ऑर्गन. सॉलिड होता है, ओवल होता है एंड आमंड के शेप का ऑर्गन होता है एंड इट्स लेंथ इज़ 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर इन लेंथ. ब्रेथ होता है इसका 1.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज़ 1 सेंटीमीटर. एंड इट्स लोकेशन इज़ द अपर लेटरल पार्ट ऑफ द पेल्विक नियर द किडनी. सो पेल्विक के अपर रीजन में लेटरल पार्ट पे प्रेजेंट होता है किडनी के पास ओवरी. सो दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द abdomen and ovary is present at the lateral part of the pelvic, upper lateral part near the kidney. So here in this picture you can see this is the ovary, this is the ovary and इसके ऊपर ये finger like projection दिख रहा है, that is the fimbri. You can see here this is the fimbri, this part, and here this is the fallopian tube. उसके ऊपर है fallopian tube. सो ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होता है एंड फिम्ब्री में एक स्ट्रक्चर होता है मिडल साइड में होल के जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहते हैं ऑस्टियम. एंड थ्रू द ऑस्टियम ओनली ओवम विल एंटर इन द फेलोपियन ट्यूब एंड एम्पुलर रीजन में जाता है तो वहाँ पे ही उनका फर्टिलाइजेशन होता है. ईच ओवरी इज हेल्ड इन पोजिशन बाई लिगामेंट बाई अटैचिंग इट टू द यूट्रस एंड द एब्डोमिनल वॉल. सो हर एक ओवरी, दिस इज़ द ओवरी, इनका जो पोजीशन होता है वो अपने पोजीशन पे होते हैं एक लिगामेंट की वजह से. दिस इज़ द ओवेरियन लिगामेंट. ये लिगामेंट इनको अटैच करता है यूट्रस एंड एब्डोमिनल वॉल से. तो दिस इज़ ओवरी, दिस इज़ यूट्रस. सो ओवरी को यूट्रस से ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर एक ओवेरियन लिगामेंट होता है जिसकी वजह से ओवरी इज़ ऑलवेज हेल्ड इन पोजिशन. The largest of these is the broad ligament formed by a fold of peritoneum. जो ligament है ये peritoneum के fold से मिलकर बना हुआ होता है and that is broad. It holds ovary, oviduct and the uterus to the dorsal body wall. So ligament dorsal body wall के ऊपर ovary, oviduct and uterus को hold करके रखता है. So this is ovary, ये इनका ओविडक्ट दैट इज़ फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस को होल्ड करके रखता है डॉर्सल बॉडी वॉल पे. द ओवेरियन लिगामेंट अटैचेज ओवरी टू द यूट्रस. लिगामेंट ओवरी को यूट्रस से अटैच करता है एंड द ओवरी प्रोड्यूस 5 हार्मोन्स दैट इज़ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन. सो ये 5 हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ओवरी से. फर्स्ट इज एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन का फंक्शन है ये क्या करते हैं? दे कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर.
सो मेंस्ट्रुअल साइकिल को फीमेल में और उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। एंड नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। सो इट प्रिपेयर्स द एंडोमेट्रियम फॉर द पोटेंशियल ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन के बाद एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। सो ये प्रेगनेंसी मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। नाउ ये रिलैक्सिन हार्मोन, इट इज़ सीक्रेटेड इन द ओवरी बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है रिलैक्सिन हार्मोन। एंड रिलैक्सिन लेवल बढ़ जाता है ओवुलेशन के बाद। एंड रिलैक्सिन हार्मोन इट रिलैक्स द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड प्रिपेयर इट फॉर द प्रेगनेंसी। जो यूट्रस की वॉल है उनको रिलैक्स करता है और उनको प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। एंड इफ़ अ वुमेन डज नॉट कंसीव देन लेवल ड्रॉप्स अंटिल द नेक्स्ट साइकिल। सो अगर प्रेगनेंसी नहीं होगा, वुमेन कंसीव नहीं करेगी, तो रिलैक्सिन हार्मोन का जो लेवल होता है वो ड्रॉप हो जाता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तक। सो दिस इज़ द रोल ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविन। So activin hormone, these hormones or these protein regulators, they play a vital role in regulating FSH. ये FSH को रेगुलेट करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Now next is inhibin. Inhibin हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय ग्रेन्युलोसा सेल्स। ओवरीज में ग्रेन्युलोसा सेल्स इनको सिक्रीट करते हैं विच इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH हार्मोन। तो ये इनहिबिन हार्मोन FSH हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, इसलिए इन्हें इनहिबिन हार्मोन कहते हैं। सो ये 5 हार्मोन्स हैं जो कि ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी। अब हम ओवरी के स्ट्रक्चर एंड उसके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ TS ऑफ ओवरी। सो ओवरी, ईच ओवरी इज़ अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। हर एक ओवरी एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू सेंट्रल पार्ट कॉल्ड मेड्यूला एंड आउटर पार्ट कॉल्ड कॉर्टेक्स। सो इसका ये जो सेंट्रल वाला रीजन है, यू कैन सी दिस रीजन दैट इज़ कॉल्ड एज मेड्यूला। ये मेड्यूला होता है। एंड इनका जो आउटर वाला पार्ट है, सराउंडिंग वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन। द कॉर्टेक्स इज covered externally by a layer of germinal epithelium. आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है एंड कॉर्टेक्स के जो बाहर वाला लेयर है, सो ये कॉर्टेक्स कवर्ड होता है एक्सटर्नली एक लेयर से जिसे हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम लेयर, और वी कैन से जर्मिनल एपिथेलियम और जर्मिनल एपिथेलियल लेयर, दैट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। और इसके जो इनसाइड वाला लेयर है, inside this germinal epithelium there is one layer of fibrous connective tissue that is called as tunica albuginea, but the outermost layer is germinal epithelium. So the cortex is covered externally by germinal epithelium. The stroma or loose connective tissue of the medulla has blood vessels, lymph vessels and nerve fibers. सो मेड्यूला रीजन में जो सेंट्रल रीजन है मेड्यूला, यहाँ पर ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक्स, कनेक्टिव टिश्यूज़, ये सब ये रीजन में दिखाई देते हैं। द आउटर कॉर्टेक्स इज़ मोर कॉम्पैक्ट एंड ग्रेन्यूलर। जो बाहर वाला कॉर्टेक्स रीजन है ये सेंट्रल से ज़्यादा कॉम्पैक्ट है एंड इट इज़ granular and it shows a large number of tiny mass of cells called as ovarian follicle. You can see here इसके सराउंडिंग में छोटे छोटे मास ऑफ सेल्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। ये इनके जो सराउंडिंग में जो मास ऑफ सेल दिखाई दे रहे हैं दे आर द ओवेरियन फॉलिकल। These are collectively formed from the immature ova originating from cells of dorsal endoderm of yolk cell. सो ये ओवेरियन फॉलिकल्स ये इमेच्योर ओवा से बनती हैं जो योक सैक के डॉर्सल एंडोडर्म की सेल से बनता है। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर 4 वीक्स का फीटस है जिसमें हियर इज़ द यू कैन सी 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सो ये वाला एंडोडर्म है दिस येलो वन, और इसका जो डॉर्सल एंडोडर्म है तो ये योक सैक है। यू कैन सी दिस इज सेकेंडरी योक सैक। सो योक सैक के डॉर्सल एंडोडर्म की सेल से बनती है इमेच्योर ओवा। सो हियर यू कैन सी दिस इज एम्ब्रियो एंड दिस येलो रीजन इज
yolk sac. So here yolk sac is the first fetal membrane, or we can say it is the membranous sac which is attached to an embryo. Membranous sac है जो कि embryo से attach होता है, and yolk sac का function क्या होता है? So its function is as it is the source of nutrition for developing fetus. ये developing fetus है, so इसके लिए ये source of nutrition का काम करता है. fetus को yolk sac से ही nutrition मिलता है. So it is first fetal membrane. The cells migrate to the gonadal ridge during embryonic development and divide mitotically, and now these cells are called oogonia. So ये cells embryo के development के समय gonadal ridge की तरफ पहुँच जाती हैं या migrate हो जाती हैं, और इनमें mitotic division होता है. अब इन्हीं cells को हम oogonia कहते हैं. So oogonia is what exactly? It is the immature female reproductive cells that give rise to primary oocyte by mitosis. So oogonia immature female reproductive cell है जिनमें mitotic division होने के बाद इन्हीं से primary oocyte बनता है. As the oogonia continue to grow in size, they are surrounded by a layer of granulosa cells and forms the rudiments of ovarian follicle. So जब ये oogonia में growth होता है, continuous इनमें growth होता है, इनका size बढ़ता है, continuous grow in साइज़ बढ़ता है, तो इनके सराउंडिंग में एक लेयर फॉर्म होती है सेल्स की जिन्हें हम ग्रेन्युलोसा सेल्स कहते हैं, एंड दे फॉर्म द रेडिमेंट्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल. सो इनसे इमेच्योर या अनडेवलप्ड ओवेरियन फॉलिकल फॉर्म होते हैं. द प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट मच बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल बेबी, एंड बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स द ओवरी इज फुल्ली फॉर्म. सो oogenesis का प्रोसेस फीमेल बेबी में बर्थ के काफ़ी पहले ही स्टार्ट हो जाता है, एंड 12 वीक्स कंप्लीट होने तक फीटस में ओवरी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है. सो oogenesis इज़ व्हाट? oogenesis इज़ व्हाट? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग सेल इन द ओवरी, एंड ये स्टार्ट हो जाता है फीमेल बेबी में फीटल लाइफ में ही, बर्थ के काफ़ी समय पहले. सो 12 वीक्स के फीटस में ओवरी पूरी तरह से फॉर्म हो चुकी होती है. नाउ द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम गिव राइज टू ग्रुप ऑफ oogonia projecting into the cortex in the form of cords called as egg tubes of P. flagell. So germinal epithelium की cells, this is the outer layer germinal epithelium. तो germinal epithelium की cells क्या फॉर्म करती हैं? oogonia फॉर्म करती है, जो कि कॉर्टेक्स रीजन में दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड. कॉर्टेक्स रीजन में कॉर्ड के फॉर्म में दिखाई देता है, जिन्हें हम एग ट्यूब ऑफ पी फ्लजर कहते हैं. सो ईच ओगोनियम, प्लूरल वी कैन से oogonia, दैट डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म अ कॉर्ड. सो हर एक oogoनियम में माइटोटिकली डिवीजन होता है, ये फॉर्म करते हैं एक कॉर्ड जिसे हम कहते हैं एग ट्यूब ऑफ P. flagell. So this egg tube of P. flagell it contains primitive ova. Primitive ova contains करते हैं, इसलिए इन्हें हम egg tubes कहते हैं. Here each cord at its end has a round mass of oogonial cells called as egg nest. So हर एक कॉर्ड के एंड पर एक राउंड मास ऑफ oogoनियल सेल्स होता है जिन्हें हम एग नेस्ट कहते हैं. सो यही जो एग ट्यूब ऑफ P. flagell है, यही चेंज हो जाते हैं एग नेस्ट में, एंड फ्रॉम विच प्रीमोडियल ओवेरियन फॉलिकल डेवलप. सो फिर एगनेस से ही प्रीमोडियल ओवेरियन फॉलिकल डेवलप हो जाते हैं. ईच प्रीमोडियल फॉलिकल हैज़ एट इट्स सेंटर अ लार्ज प्राइमरी oocyte दैट इज़ डिप्लॉयड एंड सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट फॉलिक्यूलर सेल्स. सो हर एक प्रीमोडियल फॉलिकल के सेंटर में एक प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है, लार्ज प्राइमरी oocyte विच इज़ डिप्लॉयड एंड इट इज़ सराउंडेड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट फॉलिक्यूलर सेल. यू कैन सी ये प्रीमोडियल फॉलिकल का डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है. सो इसके सेंटर में लार्ज प्राइमरी oocyte इज़ प्रेजेंट, ये डिप्लॉयड होता है, एंड यू कैन सी इन द सराउंडिंग में सिंगल लेयर फ्लैट फॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. जो सराउंडिंग सेल्स हैं सिंगल है, फ्लैट हैं, इन्हें हम फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं. सो दिस इज़ प्रीमोडियल फॉलिकल. और ये जब प्रीमोडियल फॉलिकल डेवलप होता है तो डेवलपमेंटल स्टेजेस में ये प्रीमोडियल फॉलिकल डेवलप होता है प्राइमरी फॉलिकल में, एंड प्राइमरी फॉलिकल विल डेवलप इनटू सेकेंडरी फॉलिकल,
and these all development takes place in the cortical position. So here many ovarian follicles you can see are seen. बहुत सारे ovarian follicle दिख रहे हैं at different stages of development. ये सब different stages of development में हैं. So primordial follicle develop into primary follicle develop into secondary follicle, it develops into tertiary follicle, and then it develops into mature Graafian follicle. ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप हो जाता है एंड देन आफ्टर ओव्यूलेशन यू कैन सी ओव्यूलेशन के बाद ये सेकेंडरी oocyte कम्स आउट. ये जो बाहर निकलता है 14th डे पे ये सेकेंडरी oocyte होता है. सो इन ओव्यूलेशन ओवम इज़ नॉट कमिंग आउट. यहाँ पे ओवम लिखा हुआ है, इज़ नॉट ओवम, ओव्यूलेटेड ओवम लिखा है, दैट इज़ सेकेंडरी oocyte. सो ओव्यूलेशन के बाद ओवम बाहर नहीं आता, सेकेंडरी oocyte कम्स आउट. जब सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है देन दिस ग्राफियन फॉलिकल, ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, तो दिस एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल दैट कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन ये कॉर्पस ल्यूटियम साइज़ में बढ़ता है एंड एट द एंड अगर प्रेगनेंसी हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि प्रेगनेंसी मेंटेन करता है. अगर ये सेकेंडरी oocyte का अगर फर्टिलाइजेशन होगा देन ये कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा एंड ये प्रेगनेंसी मेंटेन करेंगे. बट अगर ऐसा नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देन ये कॉर्पस ल्यूटियम साइज़ में बढ़ते हैं एंड बाद में ये डीजनरेट हो जाते हैं एंड कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स में. सो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स में. सो इन दिस वे इन द कॉर्टिकल पोर्शन हियर मेनी ओवेरियन फॉलिकल्स आर सीन एट देयर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. The primary oocytes starts with its meiotic division but gets arrested at its meiosis 1. So primary oocytes में meiotic division start हो जाता है बट ये meiosis 1 complete नहीं कर पाते और meiosis 1 के प्रोफेज 1 में जाकर अरेस्ट हो जाते हैं. Of the 2 million primordial follicle embedded in the fetal ovary, only about 1 million remain at birth and only about 40,000 remain at the time of puberty. So as we know that oogenesis का जो प्रोसेस है वो बिगिन हो जाता है फीमेल बेबी में बर्थ के काफ़ी समय पहले. So ovary contains मीन्स 6 to 7 वीक्स का जो फीटस होगा उनमें ये oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. 20 वीक्स तक का जब फीटस 20 वीक्स तक जब पहुंचता है फीटस तो उनमें 6 to 7 मिलियन ऑफ प्रीमॉर्डियल फॉलिकल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. फीटल का जब डेवलपमेंट होता है तो 6 to 7 मिलियन में से बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं. एंड फिर 2 मिलियन जो प्रीमॉर्डियल फॉलिकल है वो भी डेवलपमेंटल स्टेजेस में 2 मिलियन बचते हैं एंड 2 मिलियन प्रीमॉर्डियल फॉलिकल जो हैं वो फीटल ओवरी में एम्बेडेड होते हैं, उनमें प्रेजेंट रहते हैं. फीटस का जब डेवलपमेंट होता जाता है एंड डिलीवरी तक, बर्थ के समय तक फीटस में सिर्फ 1 मिलियन ही प्रीमॉर्डियल फॉलिकल रिमेन रह जाते हैं. 1 मिलियन प्रीमॉर्डियल फॉलिकल रह जाते हैं और बाकी के सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. एंड ये जो 1 मिलियन है ओनली अबाउट इनमें से 40,000 रिमेन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. सो बेबी के बर्थ के बाद उनके डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस में ये बाकी के भी 1 मिलियन में से बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड सिर्फ 40,000 रह जाते हैं उनकी प्यूबर्टी एज तक. प्यूबर्टी एज तक सिर्फ 40,000 रह जाते हैं. देन बाकी के डीजनरेट हो जाते हैं एंड आउट ऑफ दीज ड्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली 1 ग्राफियन फॉलिकल रीचेस टू मेच्योरिटी एंड देन ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस. सो ये जो जितने 40,000 रह जाते हैं इनमें से हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एक ही ग्राफियन फॉलिकल मेच्योरिटी तक पहुंचता है एंड ओव्यूलेशन होता है उनमें. सो जो बाकी के फॉलिकल्स रह जाते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं. The large scale destruction of the primordial follicle during growth is called as atresia. So यहाँ पे बहुत सारे primordial follicle बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत सारे डीजनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ. इसी को हम कहते हैं atresia. So
एट्रेजिया इज व्हाट? द डीजनरेशन ऑफ दीज ओवेरियन फॉलिकल. सो जितने भी ये ओवेरियन फॉलिकल हैं जो डीजनरेट हो जाते हैं, जो कि विच डू नॉट ओव्यूलेट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिनका ओव्यूलेशन नहीं होता मेंस्ट्रुअल साइकिल में. सो इसी को हम क्या कहते हैं? एट्रेजिया. So here you can see in this picture, here follicle formation and endowment, and here follicle activation. So in this process here, rapid follicle loss prior to sexual maturity. Sexual maturity के पहले बहुत सारे जो follicles हैं उनका loss होता है, degenerate हो जाते हैं या destroy हो जाते हैं. So that condition is called as atresia. The development of the primordial follicle into mature or Graafian follicle restart with the onset of puberty. So puberty की एज जब स्टार्ट होती है तो उसी समय primordial follicle का डेवलपमेंट होता है. primordial follicle से mature Graafian follicle फॉर्म होता है. So प्रीमोडियल फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज में, एंड प्रीमोडियल फॉलिकल ही डेवलप होकर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड देन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं. सो ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी की एज में. एंड ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली वन ऑफ द प्रीमोडियल फॉलिकल स्टार्ट ग्रोइंग टू फॉर्म द ग्राफियन फॉलिकल. तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये प्रीमोडियल फॉलिकल में से सिर्फ एक ही प्रीमोडियल फॉलिकल सेलेक्ट किया जाता है जो अरेस्टेड होते हैं मियोसिस 1 प्रोफेज 1 स्टेज में. उनमें से हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्यूबर्टी की एज के बाद एक प्रीमोडियल फॉलिकल सेलेक्ट होता है एंड उन्हीं में डेवलपमेंट होता है एंड वही ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं एंड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म करते हैं. इन ईच साइकिल ऑल्टरनेटली one of the two ovaries produce the Graafian follicle. So हर एक menstrual cycle में alternatively कोई भी एक ओवरी से Graafian follicle produce होता है. The first menstrual cycle or menarche begins normally at about 13 years. So जो first menstrual cycle जिसे हम menarche भी कहते हैं, ये start होता है normally female में 13 years की एज में. एंड मेनोपॉज मीन्स स्टॉपिंग द साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, इसे मेनार्च बोलते हैं, स्टार्ट होता है 13 ईयर्स की एज में. एंड मेनोपॉज ये साइकिल जब स्टॉप होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये होता है एट द एज ऑफ 45 to 55 ईयर्स. सो 45 के 55 के बीच में ये ईयर्स में मेनोपॉज होता है जहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है. सो द पीरियड इन बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव एज ऑफ द फीमेल. सो मेनार्च जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है 13 ईयर्स की एज में, मेनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है 45 से 55 ईयर्स की एज में, और इनके बीच का ही जो पीरियड होता है, द पीरियड इन बिटवीन द मेनार्च एंड मेनोपॉज, उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज ऑफ द फीमेल. सो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 13 ईयर्स से 45 ईयर्स के बीच में. 13 ईयर्स टू 45 ईयर्स फिल काउंट इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 32 ईयर्स. सो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव एज कितना होता है? 32 ईयर्स, मेनार्च टू मेनोपॉज. सो इन दिस टाइम द फीमेल विल बी प्रोड्यूसिंग अ मैक्सिमम ऑफ अबाउट 416 एग्स. सो इस पीरियड में फीमेल में मैक्सिमम 416 एग प्रोड्यूस होते हैं. हाउ 416? लाइक टोटल उनका रिप्रोडक्टिव एज कितना है? 32. सिर्फ 32. और हर एक ईयर में 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं. एवरी ईयर 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल है. सो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक प्रीमोडियल फॉलिकल डेवलप होगा ग्राफियन फॉलिकल में, और उनमें से सेकेंडरी oocyte निकलेगा. सो टोटल 32 ईयर्स एंड हर एक ईयर में 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. इन पूरे रिप्रोडक्टिव एज में 32 into 13 416 एग्स. 416 एग्स may be released. So इतने एग्स रिलीज होते हैं. So as the reproductive span is approximately 32 years, there are about 13 menstrual cycle per year. Yes. So अगर reproductive span approximately हमें यहाँ पे 32 years दिख रहा है, so around 13 menstrual cycle every year होते हैं. So 32 into 13 416 eggs रिलीज़ होते हैं ये reproductive life span में.
So this is all about the structure and development of the ovary.